नमस्ते, मैं अविचल दुबे। डेल्टा प्लस वेरिएंट लगातार चर्चा में बना हुआ है। डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट में बदलाव होने से बना है और डेल्टा वेरिएंट वही है जो दूसरी लहर में इतने ज़्यादा संक्रामित लोगों के होने का कारण बना। डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही दुनिया भर में दूसरी लहर में कोरोना के इतने ज़्यादा मामले आए, लाखों की संख्या में लोगों की मौतें हुई। अब वही डेल्टा वेरिएंट नए बदलाव के साथ डेल्टा प्लस के रूप में पाया गया है। डेल्टा वेरिएंट भारत में सबसे पहले पाया गया था। इस समय दुनिया के 60 देशों में डेल्टा वेरिएंट की पहुंच है और एक बड़ी बात इसमें यह है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के जो डेल्टा वेरिएंट में बदलाव होने से बना है, म्यूटेट होने से बना है, उसके कई मामले भारत में भी सामने आ चुके हैं। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भारत में इस वेरिएंट को लेकर अभी उतनी सीरियसनेस नहीं है, जबकि दुनिया भर के अन्य देशों में डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस वेरिएंट दोनों को ही लेकर काफी सीरियसनेस दिखाई जा रही है। इवन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के कई अधिकारियों ने डेल्टा वेरिएंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा आशंकाएं जाहिर करी हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी जो केसेस आ रहे हैं पूरी दुनिया में, खासकर यूरोप में, उसमें 90% जो केसेस हैं उसका कारण डेल्टा वेरिएंट है। और ब्रिटेन की अगर बात करें तो ब्रिटेन में 21 जून को तालाबंदी खत्म होनी थी, लेकिन उसको 4 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 19 जुलाई तक ब्रिटेन में तालाबंदी रखी गई है। कारण है डेल्टा वेरिएंट। अगर बात करें स्पेन स्थित मैड्रिड के डेप्यूटी हेल्थ हेड की, तो उन्होंने कहा है कि कोरोना के अगले 6 से 7 हफ्तों में फैलने का बड़ा कारण होगा तो वो डेल्टा वेरिएंट होगा। इसलिए इसको लेकर हमें अपनी चिंता को तेज कर देना चाहिए। अगर डेल्टा वेरिएंट के फैलाव की बात करें तो डेल्टा वेरिएंट अब तक करीब 60 देशों में फैल चुका है और अब डेल्टा वेरिएंट को लेकर जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह की आशंकाएं जाहिर करी जा रही हैं, उसमें लॉकडाउन कई देशों में बढ़ाया जा रहा है, रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाए जा रहे हैं। तो उसमें फ्रांस, चीन, श्रीलंका, साइप्रस, जिम्बाब्वे, ऐसे कई देश हैं। तो 2 टर्म आप लगातार सुन रहे हैं, डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस वेरिएंट में क्या अंतर है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो बदलाव से बना है, जो म्यूटेट होकर बना है, उसको लेकर PHE ने क्या कहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट यानी कि डेल्टा AY.1 ये वेरिएंट का नाम है। डेल्टा वेरिएंट की रूटीन जांच करने के दौरान डेल्टा प्लस वेरिएंट सामने आया था। 63 नए जीनोम के 417N म्यूटेशन के दौरान ये पता चले, उसमें से एक पता चला AY.1 यानी कि डेल्टा प्लस वेरिएंट। भारत में 7 जून तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 6 केसेस सामने आ चुके हैं। अब अगर बात करें डेल्टा वेरिएंट की, जिसकी वजह से दूसरी लहर में कोरोना अपने पीक पर पहुंचा, लाखों की संख्या में रोजाना कोरोना मरीज सामने आ रहे थे, इसके साथ ही लाखों की संख्या में जो मौतें हुई डेल्टा वेरिएंट की वजह से हुई। अगर डेल्टा वेरिएंट की बात करें तो डेल्टा वेरिएंट का मतलब हुआ B.1.167.2। सबसे पहले डेल्टा वेरिएंट, जैसे मैंने आपको बताया, कि भारत में ही मिला था। अक्टूबर 2020 में कोरोना का ये नया रूप भारत में पता चला। WHO ने इसका नाम दिया डेल्टा वेरिएंट। अब तक करीब 60 देशों में फैल चुका डेल्टा वेरिएंट। दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट से देश में 1,80,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। जब कोरोना स्ट्रेन्स की स्कैनिंग की जा रही थी तब डेल्टा वेरिएंट के बारे में पता चला। रेगुलर स्कैनिंग की जाती है कि म्यूटेशंस किस स्तर पर आ गया है। जब डेल्टा वेरिएंट की स्कैनिंग की जा रही थी तो डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में पता चला। ऐसे सीक्वेंस डेल्टा प्लस वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट के जो सीक्वेंस हैं वो मार्च में यूरोप में भी मिल चुके हैं। जहां एक तरफ दुनिया भर में डेल्टा वेरिएंट को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, WHO, ब्रिटेन के हेल्थ एक्सपर्ट्स का लगातार कहना है कि डेल्टा वेरिएंट आगे आने वाले समय में नई मुसीबत बन सकता है। इसके साथ ही ब्रिटेन और अन्य देशों में रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाई जा रही हैं, लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, कारण है डेल्टा वेरिएंट। लेकिन भारत में डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर क्या स्थिति है, तो उसमें आपको मैं बताता हूं। तो CSIR और IGIB यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी के जो डायरेक्टर हैं अनुराग अग्रवाल, उन्होंने कहा है कि अभी इस वायरस को लेकर भारत में कोई चिंता नहीं है। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि दोनों टीके ले चुके जो लोग हैं उनमें परीक्षण करना होगा कि क्या ये इम्यूनिटी पैदा हो चुकी है कि वो डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस वेरिएंट को चकमा दे सकें, उसको ख़त्म कर सकें। इसके अलावा CSIR और IGIB के वैज्ञानिक हैं विनोद सकारिया, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट के अभी ज़्यादा केसेस नहीं हैं। ये सीक्वेंस
ज़्यादातर यूरोप, एशिया और अमेरिका में देखने को मिले हैं, इसलिए इस तरफ हमें उतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। वहीं इम्यूनिटी एक्सपर्ट विनीता बल ने कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल को पार करने में सक्षम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ज़्यादा संक्रामक होगा या महामारी को नया रूप दे देगा। इसलिए हमें इतनी ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमें ज़्यादा ज़रूरत है कि हम वैक्सीनेशन को ज़्यादा प्रमोट करें, वही सबसे इम्पॉर्टेंट है कोरोना को ख़त्म करने के लिए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि कुछ रोज़ पहले एम्स के साथ मिलकर IGIB और NCDC यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने मिलकर एक स्टडी करी थी। डेल्टा वेरिएंट कोविशील्ड या कोवैक्सीन दोनों को पार करने में सक्षम हो रहा था। सभी मरीजों को 5 से 7 दिन का तेज़ बुखार आया था। जो स्टडी में जिन लोगों को शामिल किया गया था उन सभी को बुखार आया था, साथ ही सबको सिरदर्द और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं भी हुई थी। हालांकि किसी की मौत नहीं हुई थी और अंत में यही कहा गया था कि वैक्सीनेशन ही अंतिम इलाज है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट वैक्सीन को भी पार कर रहा था। जहां भारत से ही निकले डेल्टा वेरिएंट को लेकर अब भारत में ही सीरियसनेस नहीं है, वहीं दुनिया भर के अन्य देशों में डेल्टा वेरिएंट को लेकर एक तरह का खौफ है और ब्रिटेन में इसको ध्यान में रखते हुए PHE यानी कि पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने एक एडवाइजरी भी जारी करी है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दोनों डोज लेने के बाद डेल्टा वेरिएंट से बचा जा सकता है।